ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। तो एक बात पर मेरा ध्यान गया। देखिए, ये जो संवाद चल रहा है गीता का अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच में, वो एक प्रकार से बड़ा एक ऐसा संवाद है जिसमें कि बहुत कुछ हो रहा है। और भगवान ने तो वैसे तो भगवान के न जाने कितने रूप हमेशा हैं, वो भगवान ने बार बार वही कहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि संवाद के अंदर भी भगवान कई सारे एक साथ कई सारे रोल कर रहे हैं। जैसे होता है ना किसी फिल्म में, बॉलीवुड की फिल्म में होता है कि एक ही एक्टर 2-3 रोल करता है, 2 रोल करता है। थोड़े दिन पहले अभी साउथ इंडियन एक बड़े प्रसिद्ध कलाकार हैं, उनकी पिक्चर है, उसमें उन्होंने 10 रोल किए। तो भगवान यहाँ पर कौन से रोल कर रहे हैं? देखिए, भगवान एक तो उनके सखा हैं अर्जुन के, वो वाला रोल कर रहे हैं। दूसरा, भगवान गुरु का रोल कर रहे हैं, जो गुरु के माध्यम गुरु बन के भगवान अर्जुन को अलग अलग बातें बता रहे हैं। और भगवान तो है ही भगवान, उनके बारे में तो कहना क्या। तो भगवान जो है गुरु की तरह, जैसे गुरु जब शिष्य को कुछ बता रहे होते हैं तो शिष्य के प्रश्नों को देखते उनको समझ में आ जाता है कि ये अब इसके बाद क्या पूछने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं। तो क्योंकि गुरु जो हैं, जो अच्छे गुरु हैं, जो उन्होंने बहुत लोगों को सिखाया है, उनके साथ बहुत सारे शिष्य आते हैं, सीखने वाले आते हैं, तो उनके पास नए नए प्रकार के प्रश्न भी आते हैं। उन प्रश्नों की उनके पास एक अच्छा खासा संग्रह हो जाता है। तो उन गुरु के पास बहुत सारे प्रश्नों के संग्रह होते हैं और उन्होंने अलग अलग समय पर उन प्रश्नों के उत्तर दिए होते हैं, तो उनके उत्तर भी होते हैं। और इसके अतिरिक्त गुरु स्वयं भी जैसी शिष्य की स्थिति है उसके अनुसार उसे उत्तर बताते रहते हैं। तो भगवान जो गुरु के रूप में काम कर रहे हैं, तो देखिए पिछले श्लोक में अर्जुन ने कहा कि यदि यह शक्य है, यह संभव है कि आप मुझे अपना वास्तविक रूप प्रत्यक्ष आंखों से दिखा सकते हो, तो भगवान तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल तैयार बैठे थे। चौथे श्लोक में अर्जुन ने कहा दिखा सकते हो, और 5वें में भगवान क्या कहते हैं, देखिए भगवान कहते हैं, पश्य में पार्थ रूपाणि शतशः अथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। तो भगवान ने मतलब एक क्षण का भी विलंब नहीं किया, तुरंत बताया। उन्होंने क्या कहा कि नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। क्या? नाना वर्ण, नाना आकृतियां, नाना विधाएं, दिव्य रूप, और पश्य में पार्थ रूपाणि, हे पार्थ मेरे शतशः और सहस्त्रशः, मतलब सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के रूपों को देखो, अलौकिक रूपों को देखो। तो आप ये देखिए कितना आनंददायी संवाद है। अर्जुन ने प्रश्न किया और भगवान के पास उनका उत्तर बिल्कुल तुरंत, एक क्षण का भी देरी नहीं। उन्होंने ये कुछ ढीला डाला नहीं किया कि भाई अब ये तुम तो अभी तैयार नहीं हो और तुम अभी और पढ़ के आओ। देखिए, और अगर आप उपनिषदों को और पुराणों को पढ़ेंगे, विशेषकर उपनिषदों में, तो उसमें कई बार ऐसा आता है कि किसी ऋषि मुनि के पास, किसी गुरु के पास कोई शिष्य पहुंचते हैं और उनसे प्रश्न कहते हैं कि वह एक चीज बता दो जिसको जानने के बाद सब कुछ जाना जा सकता है। यह एक बड़ा आनंददायी प्रश्न है सारे उपनिषदों में। वो एक ऐसी कौन सी चीज है जिसको जानने के बाद फिर आगे कुछ जानना श्रेष्ठ नहीं रहता। तो इस प्रश्न के उत्तर में अलग अलग जगह पे ऋषि मुनि गुरु जो भी हैं वो अलग अलग उत्तर देते हैं, और अधिकांश उत्तर होता है कि अभी जाओ तपस्या करो, फिर बाद में दोबारा आना। लेकिन गीता अपेक्षाकृत बाद में लिखा हुआ ग्रंथ है, बनाया गया है, या भगवान ने बताया है।
तो उसमें उनको मालूम है कि मनुष्य के पास धीरज नहीं है, रुकने को तैयार नहीं है। तो अर्जुन ने जैसे ही पूछा, भगवान ने पट ये लो, ये रहा उत्तर, सीधा उन्होंने तुरंत बता दिया। क्या कहा कि मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को दो। अलौकिक, देखिए ये नाना आकृति वाले लौकिक रूप भी हो सकते थे और अलौकिक रूप भी हो सकते थे, और लौकिक और अलौकिक सब हैं असल में देखा जाए तो। लेकिन यहाँ पर अलौकिक रूप कहने से बात की श्रेष्ठता बढ़ जाती है, थोड़ा आनंद बढ़ जाता है। लौकिक चीज़ें, अब जैसे कोई कहे कि हमने लौकिक चीज़ें देखी, क्या लौकिक चीज़ें? कि झील देखी, नदी देखी, पहाड़ देखा, और न जाने कौन कौन सी चीज़ें देखी। वेल मछली देखी, वेल मछली बहुत कम दिखती लेकिन वो भी देख ली मान लीजिए। शार्क देखी, और जमाने अलग अलग प्रकार के जानवर देखे, अलग अलग प्रकार के मनुष्य देखे, अलग अलग रंगों आकृतियों, और छोटे बड़े पिग्मी भी देखे, और बहुत लंबे ऊंचे जो 7 फीट के 6.5 फीट के 7 फीट के ऊंचे लोग हैं वो भी देखे, सब देखे। लेकिन अलौकिक क्या है? अलौकिक ये है कि कोई कहे कि मैंने गरुड़ जी को देखा, या अलौकिक ये है कि इंद्र को देखा, या अलौकिक ये है कि भगवान विष्णु को देखा। तो वो जो है वो सारे अलौकिक हैं। अलौकिक मतलब जो लोक में आते नहीं, दिखते नहीं, जिनके बारे में कोई लोग बातें तो करते हैं लेकिन किसी ने कभी किसी को देखा नहीं, वो सारे अलौकिक हैं। तो भगवान कहते हैं कि सबको तुम देखो। अब चलिए अब देखते हैं आगे भगवान क्या कहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।